अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट का पहला दिन 264 रन 4 खिलाड़ी आउट। इंडिया का पहले दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले इंडिया को दावत दी और इंडिया की पहली विकेट 94 के ऊपर गिरी है। केएल राहुल आउट होने वाले पहले खिलाड़ी है, जैसे 46 रन की इनिंग्स के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों दरमियान जसवाल और केएल राहुल के दरमियान हुई है। दूसरी विकेट जो है तो 120 पर आउट हुई है और वो जसवाल आउट होने वाले दूसरे खिलाड़ी है। फिर तीसरे विकेट जो है तो 140 पे गिरी है और आउट होने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल है। और उस वक्त ये लग रहा था कि इंडिया दबाव का शिकार हो गई है और इंडिया जो है तो वो शुभमन गिल के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये कम से कम स्कोर पर आउट हो जाएगी और इंग्लैंड जो है तो वो इसको डोमिनेट कर पाएगा। लेकिन वहां पे ऋषभ पंत आए हैं और पंत ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली और उसके साथ संदर्शन ने बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली है। संदर्शन ने इन दोनों के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी, लेकिन पंत जो है तो उसके टखने के ऊपर एक गेंद लगी और वो बाहर चले गए। उसके बाद जडेजा आए और संदर्शन के दरमियान बड़ी जबरदस्त इनिंग्स जारी थी और 235 रन मजमूई स्कोर जब इंडिया का हुआ तो उस वक्त संदर्शन भी आउट हो गए और 61 रन ये मेडन उसकी नेशनल सेंचुरी है। उसका दूसरा ही टेस्ट है और उसकी पहली इनिंग्स में इन्होंने 61 रन बनाने के बाद आउट हुआ। एक अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी है, एक अच्छी इनिंग्स उसने खेली है। और इस वक्त जब पहला दिन का इख्तिताम हुआ तो ठाकर जो है तो 19 के ऊपर और जडेजा 19 के ऊपर और मजमूई स्कोर 264 रन है, 4 खिलाड़ी आउट है। और ये लग रहा है कि इस वक्त जो है तो इंडिया के पहला 140 तक जो था तो वो इंडिया जो था तो वो दबाव का शिकार था। 140 पे जब इनकी तीसरी विकेट गिरी तो लग रहा था कि ये दबाव का शिकार है, लेकिन अभी वो दबाव से निकल आए हैं। अब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तो उसका पहला आप बता देगा कि इंडिया कितना टारगेट सेट करता है। अगर इंडिया एक बड़ा टारगेट सेट करके इंग्लैंड को दबाव का शिकार लाता है तो फिर ये 2-2 से ये मैच बराबर हो सकता है, लेकिन पहले दिन के इख्तिताम पे कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त 264 रन हैं, 4 खिलाड़ी आउट है। आया पंत जो है तो वो बैटिंग के लिए आएंगे या नहीं आएंगे ये अभी एक सवालिया निशान है, क्योंकि उनके टखने के ऊपर जब गेंद लगी थी और वो बाहर चले गए थे। 37 रन के ऊपर एक अच्छा खेल रहे थे, उसमें एक छक्का भी शामिल था। तो इंडिया को जो है तो दूसरे दिन भी एक बात के साथ खेलना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए, जिस तरह उन्होंने पहले दिन खेला है। गो के 2 विकेट की जसवाल और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन वापस उन्होंने कम बैक किया है और कम बैक करके 264 रन एक माकूल टोटल है इस वक्त। और इस वक्त 4 खिलाड़ी आउट है। इनके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को अब तो जिम्मेदारी लेनी होगी और एटलीस्ट 500 स्कोर करना होगा। 500 के लगभग हो तो फिर जाके तो इंग्लैंड को दबाव में ला सकते हैं। तो अब देखना यह है कि इंडिया जो है तो दूसरे दिन का खेल किस हिकमत अमली के साथ खेलेगी, चूंकि नई गेंद भी है और पहला सेशन जो है तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। ठाकर और जडेजा है, ठाकर और जडेजा को जो है तो संभल कर खेलना होगा, एतमाद के साथ खेलना होगा, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना होगा, थोड़ा सा डिफेंसिव होना होगा यहाँ पहला सेशन और पहला घंटा स्पेशली। तो अगर विकेट बचाने में कामयाब हुए तो ये एक अच्छा टोटल देने में कामयाब हो जाएंगे। अगर पंत भी खेलने के लिए आ गए तो फिर एक अच्छा साइन है इंडिया के लिए। तो लेकिन अगर पंत ना आए तो ये इंडिया के लिए एक बैड लक होगी। तो ये सूरत हाल है पहले दिन के इख्तिताम पर। 264 रन, 4 खिलाड़ी आउट रखे। चौथे टेस्ट का पहला दिन था। अब देखते हैं कि इंडिया दूसरे दिन किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती है और इनको कम से कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इंग्लैंड क्या हिकमत अमली अपनाती है, ये दूसरा दिन ही डिसाइड करेगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।